हेलो, राम राम जी। स्वागत है आज के नए ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल कविता जी ब्लॉग में। और सब कैसे हो? ठीक ठाक सब। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह ही कर ली। आज मैं सुबह का रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और इसी के साथ वीडियो को लाइक दे दिया करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। जो नए विजिट करे हैं चैनल पर कमेंट करके भी बता दिया करो भी आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ज़रूर बताया करो, शर्माया मत करो। तो ये मिलते हैं आगे आपसे। और ये मैं कर रही हूँ अपने दिन की शुरुआत हो चुकी थी 8:30 के आसपास, क्योंकि हम सुबह उठते हैं 7 बजे। 7 बजे उठने के बाद लेट इसलिए उठते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा 7 बजे ही उठते हैं। उठने के बाद फिर मेरा सबसे पहला काम होता है पानी पीना। पानी पीने के बाद फिर मैं चलाती हूँ गीज़र और अपनी सास के कपड़े रखती हूँ। अगर उसको जाग आ रही है तो उठ के नहा लेती है, अगर नहीं आ रही है तो उसके कपड़े रखा हूँ, उसके बैठने के लिए कुर्सी रखा हूँ, तो अपना वो बाद में उठ कर नहा ले आए। उसके बाद फिर अपना पानी पूनी पी के मुँह माँ धो के फिर लेके आऊँ मैं दूध लेने के बाद फिर अखबार साथ में ही अखबार लिया कर न फिर मैं बनाती हूँ, अखबार पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर बनाती हूँ मैं चाय अखबार पढ़ के न। कभी कभार बीच में भी बना लेती हूँ। तो ये मैंने एक पास दूध रख रखा था ताता, सुबह लाते हैं जो। एक पास मैंने सब्जी चढ़ा रखी थी, सब्जी बनाऊंगी मैं आज काले चने की। और रई लगाई थी मैं कम से कम 5-6 दिन की मलाई इकट्ठी करके तो रई लगाती हूँ। इसके ऊपर भी कभी ब्लॉग बनाऊंगी हम घी कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे घी देखूँ तो अजीब तरह से अटरम से करके न फिर दिखावे हैं। तो हमारा हरियाणवी देसी तरीके से घी कैसे निकलता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कल मैंने धोए थे ये छालने, पुन्ने भी बोलते हैं छालने भी बोलते हैं, जो अपा रोटियां का टिफिन में रखते हैं हॉट केस में। तो मैं धो के गर्म पानी में धो के अच्छी तरह से सुखा कर और कल रात को उतार के रख दिए थे मैंने रसोई में। अब इनकी तय करके अच्छी तरह से इनको रख दूंगी ड्रॉयर में। और ये मेरे 4-5 ड्रॉयर हैं, इनमें किसी में कुछ रखा जाता, किसी में कुछ रखा जाता। रोज डेली का एक लगाया जावा है, तो 15 के आसपास हैं मेरे पास। मैंने 9-10 तय करके रखे हैं, रोज कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ। ये मैं रखूँगी ये सामान। कल रात हम आते हुए लेके आए थे सामान ग्रोसरी का, इसमें से कुछ राजमा और दाल वगैरह, नमकीन, बिस्किट। कोई आया गया है जो एकदम से निकला हो तो एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। तो मेरे पास ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। और बिस्कुट के पैकेट में अच्छे वाले लेके आने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी सास को है बिस्कुट पसंद, उस वाले पसंद हैं। जैसे मोम्स मैजिक होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत काजू बादाम का फ्लेवर होता है, वो पसंद है। अदरवाइज उसको बहुत ही कम पसंद आवे हैं बिस्किट। पिछले महीने इसकी कोथड़ी आई थी, उस कोथड़ी में इसके बिस्कुट आ गए थे बेकरी वाले, तो रख लिए थे, काफ़ी सारे आ गए थे। इसने रख लिए थे भी मैं खाऊंगी, क्योंकि ये सुबह चाय के साथ खाती है, शाम को भी लेती है चाय के साथ, और ओकी पीती है उसके बाद भी पीवे है, तो खावे है। तो उसको ये बेकरी वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद आए। 2-4 दिन तो रखे, फिर बोली नहीं बहू मेरे को पसंद नहीं है, मेरे लिए तो तुम वही लेके आ जो मैं खाऊं हूँ। तो मैं फिर लेके आई थी, वो ख़त्म हो चुके हैं 6-7 पैकेट, और अब ये दूसरे लेके आई हूँ। और बाकी का सामान है सब डिब्बों में रख दूँगी, क्योंकि मौसम तो असुज आधा आ चुका है, लेकिन बादल हो रहे हैं, बारिश चल रही है हल्की फुल्की। 3-4 दिन हो गए मौसम ख़राब है, तो सारा सौदा एयर टाइट डिब्बों में रखा जावा, नहीं तो कीड़े वगैरह सुरसी वगैरह लगने का डर रहा है। तो मेरा छलने हो गए थे, रई लगा दी थी, सारे काम निबड़ गए थे। तो मैं मूंग की दाल है, ये मूंग की दाल कभी की दाल हल्की होती है तो कभी छिलके वाली दाल बना लेते हैं, और कभी कभार खिचड़ी में भी काम आ जाती है, मैं इसको एक्स्ट्रा रखती हूँ। वैसे हम सारी ही मिक्स करके दाल जब बनाते हैं तो वो कभी कभार बना लेते हैं ये मूंग की, और खिचड़ी में तो काम आती ही है। तो इसको भी एयर टाइट डिब्बे में रख दूँगी। साथ में रखा वो पिस्ते का, जो मेरी सास को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, ये चाय के साथ
लेते रहे हैं, साथ में इसको रख दूंगी। और सुबह सुबह के बहुत सारे काम निबड़ेंगे, क्योंकि साथ में दूध भी हो गया, साथ में सब्जी भी बन गई, रही भी लग गई, और साथ में ये छोटे मोटे काम बिखरे पड़े थे। रसोई बिल्कुल फैली पड़ी थी, उसको रख दूंगी। और ये हैंड टॉवल है जो रसोई में यूज करते हैं, इसको भी अपने रख देंगे। और बाकी के जो डिब्बे रखे हैं वो भी अपना ऊपर अलमारियाँ में रख देंगे। तो इसी के साथ दोबारा फिर बोलती हूँ, जो नए विजिट करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फुल वॉच दे दिया करो। तो मैं दूध उतार लिया, साइड में रख लिया, तो साथ में ही अपने रोटियां भी बनाने की तैयारी कर दूंगी। और आज शाम को मैं एक वीडियो डालूंगी जो मेरी जैसी छोटी यूट्यूबर है उनके लिए, उनके बारे में कुछ बताऊंगी, ज़रूर देखना। अब डायरेक्ट आप लोगों से मैं शाम को मिल रही हूँ। मैं जा रही हूँ एक आज खेत में विजिट करने, वहाँ जाके दिखाऊंगी आप लोगों से भी मैं क्या करने गई थी वहाँ पे और क्या देखने के लिए गई थी। रास्ता भटक गए राय का नहीं मेरा खड़े हो रहा है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा में। ये बताओ, वो आप वहाँ ड्रैगन फ्रूट देखने आए थे, वो ये जो कोन जहाज आया, जहाज उससे राइट साइड में चल के आके करोड़ जा रहा था। आगे मोटा है हम आए थे एक खेत में। ये खेती है ड्रैगन फ्रूट की, जो एक थाईलैंड का और चाइना का फ्रूट है, जिसकी खेती यहाँ पे भी होनी शुरू हो चुकी है। मैं आप लोगों से दिखा रही थी। ये है इसका कच्चा फ्रूट और ये है इसका पकाया फ्रूट। और ये फ्रूट 400-500 रुपये किलो मिलता है और इसकी तासीर भी अच्छी होती है। न्यूट्रिएंट्स वगैरह जैसे कीवी होती है वैसे ही ये होते हैं। शक्ल भी सेम सी होती है, बस थोड़ा फ़र्क हुआ है, कीवी छोटी हुआ है, ये बड़ी हुआ है। और ऐसे बेस करके बनाए जावे हैं, ये नीचे बेस बना के इसका पत्थर का, और ऊपर से ये गोल गोल सी है इसके अंदर से निकली हो। और साथ में इन्होंने लगा रखा था गन्ना, जिसको ईंख भी बोलते हैं। और बातें तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया बताई गई थी, लेकिन साथ में एक गांव था, उस गांव में ना भजन चल रहे थे गुग्गा के, तो उसी करके ना थोड़ी वॉइस ओवर करनी पड़ी, मैंने म्यूट करना पड़ा सारा सौदा। मेरे को बहुत दुख हो रहा है अब। और ये खेती एक बहुत अच्छे प्रॉफिट की खेती है। और इस टाइम मैं गन्ने के खेत में घूम रही थी, तो बचपन वाली याद आएगी। थोड़े जब 14-15 साल के थे, 16 साल के थे, जब ईंख छोलिया कर दे, तो ईंख में मैं करने गई थी बाथरूम में। मेरा बाथरूम आ रहा था, जोरता है। आप लोग भी एक होगे भी क्या कह रही है, लेकिन ये तो हरियाणा में आम होते हैं, खेतों में जाके करना, कहीं और गेहूँ जीरी में बैठ के करना। तो मैं अपने ये साथ में बातें कर रहे थे और तोड़ रहे थे। तो ये है वो फ्रूट, खोल लिया ड्रैगन फ्रूट। ये मैंने छोल लिया था, एक मैंने इनको दे दिया पहले, फिर मैंने खाया, फिर मैं इनको दे रही थी। ये ले बातों में मगन हुए थे, चलो एक खा ले। गुड इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये महंगा मिलता है, 400-500 रुपये किलो। तो कीवी होती है ना, जैसे ऐसे होता है ये। नर्सरी तो तैयार हो गई इसकी, बाकी का इसमें बोल रहे हैं बागड़ वाले वो तो गया बंद। इन्होंने साथ में नींबू लगा रखे हैं, साथ में ड्रैगन फ्रूट, साथ में नींबू की खेती, साथ में ये वाला जीरी की खेती, साथ में ईंख, और बढ़िया अच्छा बड़ा बोर बनवा रखा था कोठा, साथ में ईंख जीरी, तो जीरी पकने वाली थी। जैसे मल्टीपल खेती बोलते हैं ना, वो खेती कर रखी थी। ऐसे ही किसान तरक्की करते हैं जो मल्टीपल खेती करते हैं। गेहूँ जीरी में कुछ नहीं रखा, गेहूँ जीरी बाजरा। और ये इन्होंने इसी पेड़ से प्योद तैयार की है, दोबारा दूसरा किले में लगानी शुरू करके, और साथ में लगा दिए नींबू। देखो बीच में पहले ड्रैगन फ्रूट, फिर नींबू, साथ में नींबू की फसल लेंगे। नींबू की फसल साल में 2 बार आवा है और ड्रैगन फ्रूट 1 बार आवा है।
तो ये उन्होंने दूसरा भी तैयार करके, और ये खेती ऐसी है एक बार लगा दे तो 25 साल तक फ्रूट देती है। अभी तो इन्होंने 3-4 साल हुए हैं लगाए हुए, तो 25 साल तक खेती देवेगी। अभी 20-21 साल पड़े हैं इनके। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। साथ में दूसरे अनार भी लगा रखे थे और नींबू भी। और इन्होंने बीच में लगा रखा है ये चंदन का पेड़, अभी छोटा है। बीच को चंदन के पेड़ की भी खेती है। चंदन बहुत महंगा बिकता है, तो ये चंदन पता नहीं कौन, कई डाल के पेड़ लगे हुए थे, सारे मैंने पूछे भी नहीं। और ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। हमारे यहाँ तो जीरी बोलते हैं, दूसरी साइड इसको दान बोलते हैं। और अब ये बाड़ी निकालने के लिए तैयार है। ये दिन छिपनाड़ा हो रहे है, बदला मंगया दिन। ये कौन सी है जीरी? ये जी वाह ना सुनो ये भी नेम आ गया पनो सुनो, ये भी आ गया नेम। आप कहाँ से हो? निकल लिए थे हम अब यहाँ से। और ये फ्रूट 150 के 2 दिए उन्होंने, 75 रुपये का एक पड़ा है। बहुत महंगा आता है ये फ्रूट। यहाँ पे तो 300 रुपये किलो पड़ गया, और बाहर तो ये 500 रुपये किलो देते हैं। और मज़ा तो है अगर कड़िया आसपास वो ना हो, कड़िया पोल्ट्री फार्म हो जाए। चतुर्भुज माजरा